हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसके अगले वीडियो यानी पार्ट 4 वीडियो पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले इसके पार्ट 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखें। आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो आदिकाल के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो इसका अपलोड किया गया है। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को भी अपने शब्दों में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन जैसे शब्द मिले और हम फिर से अगले वीडियो में अच्छे तरीके से और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जोड़कर और अच्छे से विश्लेषण करके आगे के वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो जो हमने पिछले वाले वीडियो को छोड़ा था वहां से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। आज जो हम लोग देखेंगे यहीं से देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने यहां तक के पॉइंट्स को कवर करा दिया था। आज के जो पॉइंट्स में हम लोग देखने वाले यहीं से देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने यहां तक के पॉइंट्स को छोड़ रखा था। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं। तो कहा है कि इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। यानी गोरखनाथ जी का जो समय आता है वह किनके समय से पीछे आता है? तो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनके पीछे से आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो नाथ परंपरा है उसमें मत्स्येंद्र नाथ के जो गुरु हैं उनके गुरु कौन है? जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथ में भी सिद्ध जलंधर आदि नाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किए और पंजाब की ओर चले गए। ध्यान रखेंगे, जलंधर जी ही ने अपने सिद्धों से परंपरा को क्या किए थे? अलग किए थे, और ये कहाँ चले गए? पंजाब चले गए। ऐसा हम लोगों को इनके जो विचार है उनसे प्रकट होता है या प्रतीत होता है। वहां कांगड़े की पहाड़ियां तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर सर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप लोग ये पॉइंट्स को, कि जो पंजाब का जलंधर सर है उन्हीं के स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे, बालनाथ भी कहा गया है। किनको? नाथ संप्रदाय के ग्रंथ में जलंधर जी को। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। कहाँ पे? तो नमक के पहाड़ों के बीच। मत्स्येंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखने आपको। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, मीनप्पा जो है उनके गुरु कौन हो सकते हैं? चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर ही थे। ध्यान रखना है। संस्कृतायन जी ने, यानी संस्कृतायन जी के मतलब समझे तो राहुल संस्कृतायन जी। तो राहुल संस्कृतायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनप्पा के राजा देवपाल का समसामयिकी और मत्स्येंद्र का पिता मानकर किए हैं। ध्यान रखेंगे, ये किनके? तो देवपाल और मत्स्येंद्र नाथ जी के पिता को मानकर इन्होंने ऐसा किया है। मत्स्येंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता, और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। यानी ये सब जो बात कहे गए ये किनको? नाथ पंथियों को लेकर कहा गया है, और नाथ पंथियों में मत्स्येंद्र नाथ जी की तुलना और नाथ संप्रदाय के लोगों से किया गया है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, और नाथों की संख्या कितनी है? 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरच सिद्धांत संग्रह के मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। ध्यान रखने ये वाले पॉइंट्स को आपको नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नौ का नाम इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। ये यहाँ से आपको याद रखने हैं ये सभी पॉइंट्स को। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। तो यही में बात कहा गया है कि इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है।
नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखेंगे, नाथ पंथ जो है वह सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है और ऐसा कोई भी बात को लेकर जो है संदेह बिल्कुल नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया है। ध्यान रखना है, ये जो अपने ग्रंथ का प्रचार किए हैं वो पंजाब और राजपूताने की ओर किए हैं, तो ध्यान रखने ये सभी बात को लेकर। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखेंगे तो कहा है कि इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। यानी जो इस्लाम धर्म है भारत में, इसका जो जनप्रिय बनाने के लिए, यानी सभी लोगों को मानने के लिए या सभी लोगों को अच्छा लगने के लिए इसका जो प्रचार है वो भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा है। और ये जो कर रहे थे ये सूफी फकीर और पीर कर रहे थे। सूफी फकीर और क्या कर रहे थे, पीर कर रहे थे, भारत में इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ाने का काम। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइजुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे ये किनके समय में, ये पृथ्वीराज चौहान के समय में, पृथ्वीराज के पिता के समय में। और किनके बारे में, तो ये ख्वाजा मुइजुद्दीन के अजमेर आने की खुशी में या आने की जो प्रभाव है उसको लेकर गीत मुसलमानों में आज भी गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइजुद्दीन का भी ऐसा ही करमाता दंगली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, करमाता दंगली किन्हें कहा जाता है, तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन को कहा जाता है। ध्यान रखने आपको इस बात को। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। ध्यान रखना है, हठवाद का जो साधना वह किसको लेकर चला था, तो ये ईश्वरवाद को लेकर चली थी। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद बेस भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरों उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। तो ये सभी चीज यहाँ पे बताए गए हैं, क्योंकि जो मुसलमान थे ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और इसमें अप्रिय बताया गया था। ये सभी चीज यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है, योग शास्त्रम पठे नित्यम किमनय शास्त्र विस्तरय न वेदो वेद इत्याहु वेदा वेदो निर्गीयते परमात्मा विद्यते येन सा वेदो वेद उच्यते न संध्या सिंधि रीत्याहु संध्या संदिग्ध निर्गद्यते। तो ये सभी चीज यहाँ से आप अच्छे से देखेंगे। यानी कहा गया कि अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है। आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि अंतर साधना के वर्णन में हृदय को क्या कहा गया है, तो हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये सभी चीज आप यहाँ से ध्यान रखोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो यही चीज यहाँ पे श्लोक के रूप में और भी बताए गए हैं कि परमात्मा ही अनिर्वचनीयता इसी ढंग से बताई गई है। आगे कहें तो इसमें बताया गया कि नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रज ज्ञान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। देखिए यहाँ पे नथांसो वादो नदांस प्राण शाक्त्योसो बिंदु बिंदो रस शरीरम। एगो रच सिद्धांत संग्रह यानी गोपीनाथ कविराज संपादित। नाद और बिंदु देख सकते हैं, नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। आप ध्यान रखने इस पॉइंट को, ताकि आपको यहां से पूछे जाए तो आप ध्यान से इसको सोल्व कर सकें। तीर्थयाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव यानी कनरिप्पा का वचन है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से पतरनिपा गंग्या नैव सवान शुद्धि महति तस्माद मर्ध्या पुंसाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मे यदि भवेत स्नानात् कैवतरनाम कितर्थाता नक्तम दिवम प्रविष्टानाम मतस्य दीनाम तू का कथा। यानी जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगो मछली न तरी जाको पानी में घर है। ये सभी चीज यहाँ से आपको देखने हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। चलिए ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किए जाएंगे, आप उसको नोट करेंगे। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हरे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अब ध्यान रखना है आपको ये सभी पॉइंट्स को कि जो ये सिद्ध थे उनमें कौन कौन से थे, तो ये सभी लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यवादी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। ध्यान रखने ये सभी जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो शास्त्र जानते थे, पंडित और जो विद्वान थे, उनको ये फटकारना जरूरी समझते थे। क्यों ऐसा जरूरी समझते थे? क्योंकि इन लोगों के पास जो बुद्धि था वो बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, बहुत ही निम्न कोटि का इनके पास बुद्धि था। और जब जिनके पास बुद्धि कम रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो वह अपने से ऊंचे वाले को कैसा बुद्धि देगा, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक उसी प्रकार से इस जो यहाँ पे देखने को मिला, जो ये सिद्धों में ऐसे भी लोग आए थे, तो ध्यान रखना है आपको। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। ध्यान रखने हैं ये कौन से लोग थे, तो ये नाथ पंथ लोग थे, ये सिद्ध नहीं थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो नाथ थे वे सिद्धों से ही निकले थे या सिद्ध संप्रदाय से ही आगे आए थे। इससे कनफटे कहलाते थे। जब इनका कान में भारी भारी कुंडल होते थे तो इन्हें क्या कहे जाते थे? कनफटे कहलाते थे, जैसा पहले कहा जा चुका है। इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। आप ये भी ध्यान रखना कि नाथ पंथ का जो बोली था वे ज्यादातर कौन सी बोली था, तो ये ज्यादातर खड़ी बोली था। कौन सी बोली था? ये खड़ी बोली था। किनके? तो ये नाथ संप्रदायों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही में कहा गया कि इससे उसका मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन योगियों ने परंपरागत साहित्य की भी भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया गया, जिसकी ढांचा कुछ खड़ी बोली
के लिए, खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। ये भी ध्यान रखेंगे, जो सदुकड़ी था ये खड़ी बोली लिए कौन सी भाषा था, ये राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है। ध्यान रखने आपको। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। ध्यान रखना है, कौन सा बोध, काफिर बोध, जिसमें पूजा, तीर्थाटन, हज और नमाज का भी उल्लेख मिलता है, और वह जो पुस्तक है उसका नाम काफिर बोध है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। प्रारंभ काल में, ध्यान रखना है, कौन से काल में पड़ा था, प्रारंभ काल में ही पड़ा था। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहनने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं। आज भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं। और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। किनको अपना गुरु बताते हैं, गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगला के चटगांव के राजा थे, और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही जाती है। ध्यान रखेंगे, मैनावती और एक चटगांव के राजा थे, ध्यान रखना है। देश भाषा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तकें गद्य और पद दोनों में हैं। ये भी ध्यान रखने, गोरखपंथ की जो पुस्तकें हैं वह गद्य और पद दोनों में हैं। और विक्रम संवत 1400 के आसपास की इसकी रचनाएं हैं। कौन से संवत की, विक्रम के संवत 1400। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है जो पुस्तकें पाई गई हैं, उनके नाम ये हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पुस्तकें कौन कौन से हैं। तो गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, ध्यान रखना है, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे गए। ये भी ध्यान रखना है, ये गोरखनाथ जी के नहीं है, उनके शिष्यों, उनके अनुयायी शिष्यों के द्वारा रचे गए हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहत होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी, तो प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों की ध्यान रखना है। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई या नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के बैराट पुराण का अनुवाद है। ध्यान रखना है, यह जो विराट पुराण है वह संस्कृत के बैराट पुराण का अनुवाद है। और गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। गोरखपंथ के जो हैं ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। कौन से, विराट पुराण, ध्यान रखना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की ही हो। पद का एक नमूना देख सकते हैं आप लोग इसके, साखी और बानी का। तो यहाँ देखिए, स्वामी तुम हई गुरु गोसाई, अमहे जोशसी शब्द एक बुझिबा, निरारंभे चेला कुन विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछया कहे, अबधू रहिया हाटे बाटे, रुस बिरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो ये सभी आप इसका कुछ नमूना देख सकते हैं जो संस्कृत साखी और बानी में है। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोधा, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। आप ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ताकि आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। ध्यान रखना है, जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं में उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। उनका वर्णन
यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। आइए पहले बात को देख लेते हैं। क्या पहली बात है? तो पहली बात है भाषा। ध्यान रखना है, पहली बात क्या है? भाषा को लेकर है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। कौन सी भाषा? मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उन्हीं उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले भैले बुढ़ील, मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का था। आप देख सकते हैं जो पुरानी हिंदी था उनमें कौन कौन से थे? ये सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश था, यानी जिसमें ब्रज और खड़ी बोली दोनों मिला होता है, पश्चिमी हिंदी कह सकते हैं। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया पैठो जा किंच करत जाब, यानी जब तक तब ताब तब तक मई मैया कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। तो यही सब चीज यहाँ पे बताया गया। वीडियो आप लोग अच्छे से देखना ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। वह यह कि उनके उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली यानी हिंदी काव्य भाषा, टकसाली के मतलब ध्यान रखना है काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी जो गीत है की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित समान सधुकड़ी है। ध्यान रखना है, साखी की जो भाषा है वो कौन है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित समान सधुकड़ी भाषा है। पर रमैनी की पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी मिली है। यह भी आपको ध्यान रखना है, जो रमैनी है और जो साखी है इस चीज को। आगे के पॉइंट्स में बढ़ेंगे तो यही में कहा है कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात यह है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट करने हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ब्रज यानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भाव के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यवादी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्रनी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत में ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों के नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुकड़ी भाषा भी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि साखी और बानी किनके हैं? तो ये कबीर जी के हैं। ये इनके संकलित किया गया इनमें, और कुछ सामग्री जो है वह सधुकड़ी भाषा में भी है। ये भी ध्यान रखने आपको। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। ध्यान रखेंगे, यही चीज दो बातों को दिखाने के लिए। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियां, अनुभूतियां और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा जो हम काव्य या साहित्य की ओर धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा, सिद्ध राजा जैसे संवत
1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ये दोनों क्या थे? ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन? हेमचंद्र गुजरात के राजा सोलंकी, जिसका राजा सिद्ध राजा जयसिंह, और इनके जो भतीजे कुमारपाल, ये जैन प्रसिद्ध आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समान समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ये वाले पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। जो राजा हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे पर है, जिनमें 3 भाषा है, एक तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किया है, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे यहाँ से आइए देखिए। कहा गया, भल्ला हुआ जो मारिया वहीन महारा कंतु लजेजम तू वयम सियऊ जय भग्गा घरु एंतु। यहाँ से कुछ देख सकते हैं दोहे के रूप में, यानी भला हुआ जो मारा गया हे बहिन, भला हुआ जो मारा गया हे बहिन, हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवेशकाओं से लज्जित होती। आगे देखिए, यहाँ पे कहा है कि जैसो न आवई दुई घरु काई अहो मुहु तुझु वैनु ज खंडई तऊ सई ए सो पियऊ होई न मुझुझु। कहा है, हे दूती, यदि घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है सलेस से। दूसरा अर्थ, जो मेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। आगे यहीं पे देखिए कुछ और भी दोहे दिए गए हैं। जे महु दिन्ना दिहड़ दई पवन सतेन तान गंतिये अंगुलियां जजवारियाव नहेन। यानी जो दिन या अवधि दरियत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी अंगुलियां जर्जित हो गई। आगे और भी श्लोक हैं, देख सकते हैं आप लोग। पिय संगमी कौ निधड़ी पियो पर खो क्यों मई बिनीवो विनवानासिये निंद एव न तेव। यानी प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोछ में भी क्यों कर आवे, मैं दोनों प्रकार के विनाशिता हुई, न यो नींद न तयो। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दव्याश्रव काव्य की भी रचना की। ध्यान रखेंगे, कौन से काव्य की? एक दव्याश्रव काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। ध्यान रखना है, इस काव्य में अपभ्रंश के पद रखे गए हैं, और यह जो काव्य है वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अपभ्रंश में लिखे गए हैं। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। किनके बारे में बात किया गया? सोमप्रभ सूरी ये एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। ध्यान रखना है, ये कौन लिखे हैं? तो ये कुमारपाल प्रतिबोध नामक कौन लिखे हैं? सोमप्रभ सूरी। ध्यान रखने हैं, जो एक संस्कृत प्राकृत काव्य है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं हैं। और इसमें क्या है? उपदेश देने की कथाएं हैं जो हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को दिया जाता था। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं, आइए देख सकते हैं। रावण जायु न जही दियही दह मुह ए सरयू चिंता विये इतिहाय जननी कवयु पियावई खिरु। यानी जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि किसमें दूध पिलाऊं।
फिर इसी में और भी बताया गया, बेस बसी ठह बारियई जाइवी जाइवी मनोहर गत्ता, गंगा जल पख लिया यवि सुनही की होई पवित्रता। यानी वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। तो अगले दिन हम लोग यहाँ से देखेंगे, कहाँ से, जैन आचार्य मेरुतुंग को लेकर। तो इसका एक और वीडियो जाएगा, एक पार्ट और जाएगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर इसका अगला पार्ट अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।